और इंडिया हमेशा उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है। जब भी अगर एग्जाम में कभी भी इंडिया की अक्षांशीय और देशांतरीय मतलब कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल विस्तार एक्सटेंड की बात करेगा वो, तो ध्यान दीजिएगा उसमें नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है, अगर साउथ लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि इंडिया क्या है, इन गोलार्ध के उत्तर में है। ठीक है, ये हो गया उत्तर में। अब अगर मैं इसको जो प्राइम मेरिडियन है उससे कट करूं, देखिए अगर मैं इसको प्राइम मेरिडियन से कट करूं, प्राइम मेरिडियन मतलब ग्रीनविच लाइन जो 0 डिग्री की होती है, इसको ऐसे कट करता, ये देखिए कट कर दिया। अब देखिए आपने, चलो ये कट कर दिया। देखिए अब अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो 10th में कार्डियन कोऑर्डिनेट था। कार्डियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या था, ऐसे बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे x था, यहाँ पे -x चलता था, इधर y, इधर -y। ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। अब यहाँ देखिए अगर मैं इसको ऐसे बांट रहा हूं तो ये क्या हुआ, ये हिस्सा इधर को बना ईस्ट, ये हिस्सा इधर को बना वेस्ट, मतलब ये पूर्वी हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा। तो अब मुझे इस लाइन के हिसाब से बता के देखिए, ये जो 0 डिग्री मेरिडियन लाइन है, जो मेरिडियन है प्राइम मेरिडियन, इसके हिसाब से देखिए इंडिया कहां पर है, इंडिया ईस्ट में है, इंडिया ईस्ट में है ना। तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि जो इंडिया है हमारा, वो दुनिया में, जो हमारा इंडिया है वो पूरी दुनिया में ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, और क्या है, नॉर्दर्न साइड है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर नॉर्दर्न साइड, ईस्टर्न हेमिस्फेयर नॉर्दर्न साइड। तो इसका मतलब यह है कि हमें जब भी इंडिया के बारे में लिखना होगा तो उसमें ईस्ट का भी जिक्र होना चाहिए और नॉर्थ का भी जिक्र होना चाहिए। हाँ, इसमें अभी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड होंगी, लेकिन ईस्ट और नॉर्थ उसमें होना चाहिए। अगर उसमें इसके अलावा कुछ है तो मतलब कि वो चीज गलत है। ठीक है, ध्यान देना हमेशा इस चीज को। चलिए आगे देखते हैं, इसको भी लिखाता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए फिर से देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, ये है हमारा 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर। ठीक है, ये रहा हमारा इक्वेटर, ये रहा, ये रहा इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर ये रहा, और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लाइन ये रही, और ये रहा हमारा इंडिया, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न साइड। ठीक है, ये नॉर्थ साइड हो गया और ये ईस्टर्न साइड। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा इंडिया यहां पर है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार, जो हमने बोला उसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश। ठीक है, ये कहां पर है, और दूसरा है हमारा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या कहते हैं हम लोग, देशांतर। ठीक है, देशांतर। अब लॉन्गिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन में कहां पर था ये, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था। ठीक है, नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, और लॉन्गिट्यूड कहां था, ईस्टर्न, पूर्वी। ईस्टर्न मतलब पूर्वी साइड था, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, ईस्टर्न मतलब पूर्वी साइड था। अब उसके बाद थोड़ा सा और अंदर आते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका में है, नहीं ना, एशिया में है। तो ठीक है, कौन सा कॉन्टिनेंट है इंडिया का, कॉन्टिनेंट मतलब किस महाद्वीप में है,
कौन सा महाद्वीप होगा ये? एशिया। ठीक है, इसको तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, सबको पता है एशिया। अब एशिया में भी कहां पर है, देखिए एक बार, एशिया में भी कहां पर है? एशिया में ये क्या ऊपर साइड को नहीं है ना, अगर मैं एशिया को एक पूरा पूरा ब्लॉक मानो तो उसका नीचे साइड को है, ठीक है, मतलब कि दक्षिणी साइड को है। तो इसमें कहां पर है? इसमें भी ये साउथ में है, साउथ एशिया। ठीक है, इंडिया कहां पर है? साउथ एशिया में। अब देखिए एक बार आपको ठीक है, याद रखना इसको। लेटीट्यूड का है नॉर्दर्न लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न पूर्वी साइड, और कॉन्टिनेंट कौन सा है इसका? एशिया। ठीक है, अब एक बार फिर मैप पे आते हैं, मैप में देखते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये लेटिव लाइन है, कौन सा है? नॉर्दर्न लेटीट्यूड, ईस्टर्न ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और अब ये पूरा एशिया हो गया। एशिया के नीचे साइड है देखो साउथ एशिया, ये भी साउथ एशिया है, साउथ एशिया है। और अब एक चीज और है, इंडिया को हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं ना, ये हमारा इंडिया, इसको एक बार डार्क कर लेता हूं, देखिए ये देखिए, ये रहा मेरा इंडिया, ये तो है मेरा इंडिया। ये रहा इंडिया, है ना? ठीक है, ये मेरा इंडिया वाला पार्ट है। लेकिन अब इंडिया को हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? देखिए एक बार, अब देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। अगर मैं इसको ये देखिए यहां पे आया, इसमें ये भूटान वाला एरिया भी आ गया, नेपाल वाला एरिया भी आ गया, ठीक है, पाकिस्तान वाला एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, इस एरिया की बात कर रहा हूं, इसमें इंडिया भी है और अदर कंट्री भी है। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको और थोड़ा डार्क कर लेते हैं, देखिए जो ये वाला पार्ट है। अब इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इस वाले एरिया को हम एक कॉन्टिनेंट से कंपेयर करते हैं, कॉन्टिनेंट नहीं मानते। क्यों मानते हैं? पहला कंडीशन इसकी ये है कि ये जो है, ये एरिया पूरे जो पूरा ये एशिया है इससे अलग होता है। कैसे अलग होता है? क्योंकि यहां पर है हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज इस पूरे कॉन्टिनेंट से इसको अलग कर देता है। ठीक है, कर दिया। इसमें कुछ कंट्री आएंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। इसमें कुछ कंट्री आ गई, ठीक है। अब दूसरा हिमालय क्या करता है? जो इस यूरोप साइड से, इस साइड से आने वाली, रशिया से आने वाली जो कोल्ड विंड्स होती हैं, बहुत ठंडी विंड्स होती है, जिससे बर्फ पड़ती है, जिससे इन एरियाज में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, वो इंडिया में नहीं आ पाती। ठीक है, पहला वो है, ये है। अब दूसरा ये है कि सर और क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इस कॉन्टिनेंट की बात करें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखिए कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे नदियां हैं, ठीक है, ये सब कुछ है। लेकिन ये सारा का सारा चीज, नदियां, पहाड़, झरने, रेगिस्तान, सूखा, बाढ़, सब कुछ, मतलब जो एक कॉन्टिनेंट देखता है वो सब कुछ हम इस एरिया में देखते हैं। दूसरा कारण ये हो गया, ठीक है। और तीसरा कारण ये है कि सर आपने बताया कि ये तो एक पूरी प्लेट है, फिर है ना, आपने बताया कि जब एक कॉन्टिनेंट बनेगा तो पूरी एक प्लेट होती है, अलग से टेक्टोनिक प्लेट होती है, तो क्या ये यहाँ पे लागू होगा? हाँ, ये भी लागू होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इंडियन प्लेट, ये प्लेट है, ये कभी इधर कहीं से, मतलब इस साइड से कभी यहां से अलग होके, जो एक बड़ा सा क्या था, पेंजिया था, पेंजिया टूटा, उसके बाद ये यहां से अलग होके धीरे धीरे करके इधर को मूव करते करते यहां पहुंचा, जो कहां टकराया? इस यूरेशियन प्लेट में टकराया। और टकराने के बाद क्या हुआ? फोल्ड हुआ। फोल्ड होने के बाद क्या हुआ? यहां पर हमारा हिमालय आया। ठीक है, मैंने क्या बताया, एक यहां पर जो प्लेट थी वो यहां से अलग हुई, इंडियन प्लेट अलग होते होते धीरे धीरे करके यहां से मूव होके यहां पहुंच गई, और फिर यहां पे जाके जम गई, ठीक है, टकरा गई। अभी भी इसका ऊपर को चलना जारी है, जिससे हम कहते हैं कि जो हमारे पर्वत हैं, हिमालय है, वो धीरे धीरे अभी भी बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं यहाँ पे ये बन गया हमारा, और तो ये एक अलग से प्लेट बन गया। तो हमारे पास तीन कंडीशन हो गए, इसलिए हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब सर बात ये आती है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, चलिए देखते हैं अभी। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ इसमें एक पॉइंट और देखना। अब सर ये देखिए कि ये रहा इंडिया, इंडिया का सबसे लास्ट वाला पॉइंट, और ये रहा हमारा इक्वेटर, यही है, ठीक है। ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा सबसे लास्ट वाला पॉइंट। तो सर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? एग्जाम में ये भी तो आता है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। इक्वेटर से हमारा जो सबसे लास्ट टिप है, कन्याकुमारी वाला, जो मेनलैंड इंडिया में है, यहां पर वाला तो और नीचे है, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है? उसकी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये है
876 किलोमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की डिस्टेंस जो है वो इक्वेटर से कितनी है, 876 किलोमीटर, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ का थोड़ा थोड़ा प्रभाव यहाँ भी पड़ता है हमारा। ठीक है, इस टाइप का मौसम यहाँ पर भी होता है। चलिए आप देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्या कहते हैं इसको, भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं ना, इसको भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं ना। चलिए देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है, इसको कहते हैं हम भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के पास सबसे ज्यादा लैंड है, तो इस चक्कर से भी इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से हमारे देश आते हैं। सबसे पहले भारतीय प्रायद्वीप है, तो सबसे पहले तो इंडिया आएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बगल में देखिए क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बगल में फिर इंडिया, इंडिया के बगल फिर एक और कंट्री आती है इस साइड, क्या है, नेपाल। नेपाल के बाद भूटान। ठीक है, नेपाल के बाद आ गया भूटान, भूटान के बाद आ गया बांग्लादेश। ठीक है, इतने सारी कंट्रीज हो गई इसमें। कौन से हो गए, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया। इतने सारे एरिया में पता चल गए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। अब देखिए ये इसमें क्या है, देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड में एक ही देश है, बहुत सारे देश हैं। अब उन बहुत सारे देश में से बात ये आती है कि हमारा इंडिया कहाँ पर है, एरिया वाइज, या कह सकते हैं हम लोग कि पॉपुलेशन वाइज कहाँ पर है, ऐसी चीजों में कंपेयर करते हैं ना। तो अगर हम इस चीज को देखें तो सबसे बड़ा है हमारा रसिया। देखिए जो ये ग्रीन पार्ट है, ये देखिए ये ग्रीन पार्ट है, रसिया लिखा हुआ है। जिस कलर से जो कंट्री डिनोट है वो उसी कलर से मैप में भी डिनोट है। ठीक है, देखते हैं चलिए क्या देखते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा है, रसिया है। रसिया बहुत बड़ा है। ठीक है, ये रहा हमारा पहला रसिया, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे उसके बाद कनाडा, कनाडा कहाँ है, ये रहा दूसरे नंबर पे, ये रहा हमारा कनाडा। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, दूसरे नंबर पे हमारा कनाडा हो गया, तीसरे नंबर में हमारा हो गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तभी तो आप देखते हैं कि वहां पर क्या है, वहां पे जमीन ज्यादा है, लोग कम है, तो बड़े बड़े घर हैं, काफी जगह है उनके आसपास। ठीक, इसीलिए है और उसी के हिसाब से वो चीज बसाई गई है। क्या इंडिया में पॉसिबल है, इंडिया में 130 करोड़ प्लस लोग हैं, उससे भी ज्यादा ही लोग हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है कि हमारा एरिया इसके मुकाबले कम हो जाता है, कम हो जाता है, तो इतने बड़े मकान इस तरीके से नहीं बन पाते। अब जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो तो बना सकते हैं, लेकिन और लोग भी तो रहते हैं इंडिया में, उनके बारे में भी सोचती है गवर्नमेंट, तो इतना सब कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, अब फोर्थ क्या है हमारे पास, चाइना। ये रहा फोर्थ, फोर्थ है हमारे पास चाइना। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास ब्राजील, जहां पे क्या है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, वो इस बहुत सारे एरिया में है। ठीक है, लेकिन जो अमेजॉन रिवर है उसका सबसे ज्यादा एरिया यही देखा जाता है। ठीक है, निकलती तो इधर कहीं से है, ब्राजील से नहीं निकलती। फिफ्थ है ब्राजील। ठीक है, सिक्स्थ है मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, सिक्स्थ है मेरे पास ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का भी क्या है कि जो ये सारा तटीय इलाका है, कोस्टल एरिया है, इसी में ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, बीच वाला एरिया लगभग बैरन है, बैरन मतलब कि रेगिस्तान वाला एरिया ज्यादा है। ठीक है, सिक्स। अब सेवंथ नंबर पर आता है हमारा इंडिया। ठीक है, सेवंथ नंबर पर आता है इंडिया। ठीक है, अब एट्थ नंबर पे अर्जेंटीना, मैसी वाला, एट्थ। अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसके रनर अप है ये अर्जेंटीना, और विनर कौन था,
विनर था इसका स्पेन, ठीक है। 8, अब 9 एंड 10। 9 में है हमारा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान कहाँ पड़ता है, एशिया में ना, ये रहा कजाकिस्तान। और लास्ट है हमारा सूडान, लास्ट मतलब टॉप 10 में लास्ट है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी होगी रसिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर कौन है, 4th नंबर पे कौन है, हमारी चाइना, 5th नंबर पे हमारा ब्राजील, 6th नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर में हमारा इंडिया, 8 नंबर पे हमारा अर्जेंटीना, 9th में फिर ऊपर जाके कजाकिस्तान, और 10th में हमारा सूडान, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया है, ठीक है, पॉपुलेशन का नहीं है, लैंड एरिया के हिसाब से, ठीक है। इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। सबसे बड़ा क्या बोला हमने, रसिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है हमारा इंडिया, ठीक है। ये आगे हमारे सारे के सारे कंट्री, कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें एक बार, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के पास क्या है, देखिए इंडिया के पास है, वैसे तो अभी के हिसाब से कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी में है, ठीक है, लेकिन अभी जो सेंसस है वो आने, जो आएगा तो कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म तो है ही, लेकिन और ज्यादा मतलब गवर्नमेंट के उसके साथ कंफर्म हो जाएगा। तो अगर इंडिया की बात करें तो इसमें क्या है हमारे पास, 2.4%, क्या है 2.4%, इंडिया के पास क्या है, 2.4% क्या है ऑफ, मतलब कि जितनी भी दुनिया है, ठीक है, दुनिया मतलब जो वर्ल्ड है, दुनिया के क्षेत्रफल का, दुनिया के क्षेत्रफल का सिर्फ हमारे पास कितना है, 2.4%, ठीक है। अगर मैं मानूं तो दुनिया 100 है, तो 100 में से 2.4 हमारे पास है रहने के लिए। अब अगर वहीं दूसरी जगह देखें तो हमारे पास क्या है, देखिए अभी कितना अंतर आएगा इसमें, देखिए हमारे पास है 17.7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है कि जितना भी विश्व की जनसंख्या का 17.7% कहाँ है, इंडिया में। मतलब कि अगर पूरी दुनिया में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 17.7 मतलब 18 लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में, लेकिन उनके पास रहने के लिए इलाका कितना है, 2.4%। अब तीसरा क्या है, जो जानवर हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, वो भी सबसे ज्यादा हमारे ही पास है। तो पूरी दुनिया का 18% जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक मतलब पशुधन बोलते हैं जिसको हम, जो लाइव स्टॉक है, पशुधन है, वो भी सबसे ज्यादा हमारे पास ही, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या जाना कि ये है पूरे जो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज है, उसमें से 8 कंट्रीज है, 10 कंट्रीज आपको पहले बता दी थी, उसमें से जो इंडिया है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इंडिया का जो वर्ल्ड एरिया है उसका कितना है हमारे पास, 2.4%। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका कितना है हमारे पास, कितना है,
17.7% वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे पास है। अभी ये बढ़ गई होगी, पक्का बढ़ी होगी। और जो पशुधन है वो भी हमारे पास सबसे ज्यादा है। ठीक है, अभी तो इसको मैं सेकेंड लार्जेस्ट ही बोलूंगा। ठीक है, अभी कंफर्म हो जाएगा कुछ टाइम में तो फिर फर्स्ट लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात मैं कहूं कि इंडिया का एरिया कितना है, एक बार देखें एरिया कितना है इंडिया की। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ इंडिया, मैं हिंदी में क्या कहूंगा इसको, भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है इसकी देखिए, 32,87,263 किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर है किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर है क्योंकि एरिया है, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, तो लंबाई का 1 मीटर किलोमीटर ले लिया हमने और चौड़ाई का 1 किलोमीटर लिया, किलोमीटर से किलोमीटर गुणा किया तो कितना आ गया, किलोमीटर 2 बार आ गया ना, तो किलोमीटर गुणा किलोमीटर लिखने के बजाय मैं उसको किलोमीटर का स्क्वायर में लिख सकता हूँ बस। हमेशा ध्यान में रखिए, लेंथ किलोमीटर, एरिया किलोमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम जो आयतन होता है किलोमीटर क्यूब, 3 बार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। इतना हमने पढ़ लिया, चलिए आगे देखते हैं हम। अब एक बार एक और कंपैरिजन करते हैं इसका, एक और कंपैरिजन करते हैं। अब जो हमारा भारत है, ठीक है, भारत है वो रूस का कितना पार्ट है, देखिए रूस का कितना पार्ट है, वो है रूस का, अगर मैं रशिया का 1/5 कर दूं, रशिया का 1/5 है। ठीक है, दूसरा है अगर मैं कनाडा से इसको कंपेयर करूं तो, इसको मैं अगर कनाडा से कंपेयर करूं तो ये कनाडा का 1/3 है। ठीक है, अब हम अगर पाकिस्तान से करें तो ऐसे हमारे अंदर 4 पाकिस्तान आ जाएंगे, मतलब इंडिया के अंदर 4 पाकिस्तान आ जाएंगे, इतना बड़ा है इंडिया। और अगर मैं यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने हमें कभी कॉलोनी बनाया था, अगर मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करूं, यूके की बात करूं तो उससे 13 टाइम्स बड़ा है। तो मतलब देख सकते हो आप कितना पावरफुल रहा था एक टाइम पे ये। इसके बारे में कहा जाता था कि जो यूके है, हमारा जो इंग्लिश किंगडम है, इंग्लिश किंगडम है, वहां पर कभी भी अंधेरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईस्ट से लेके वेस्ट तक लगभग सारी की सारी कंट्री, मैक्सिमम मैक्सिमम हर कॉन्टिनेंट में कब्जा हुई थी। ठीक, कब्जा हुई। तो अब अगर इंडिया में सूरज उग रहा है तो यूएसए में क्या है, रात हो रही है। अब वो जब पूरा दिन चला जाएगा उसके बाद इंडिया में तो रात हो जाएगी, लेकिन यूएसए में सूरज उग जाएगा। तो कहा जाता था कि इनके राज में, इनके राज में कभी भी सूरज अस्त नहीं होता। ठीक है, अपने पड़ोसी देश को देखें, अगर हम नेपाल और एक और 6th बांग्लादेश, अगर मैं बांग्लादेश को देखूं तो नेपाल का कितने गुना है और बांग्लादेश का कितना गुना है। देखें, नेपाल से हम हैं 22 गुना बड़े, नेपाल से 22 गुना बड़े हैं और बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। ठीक है, ये कंपेरिजन आ गया एरिया वाइज। यहाँ पे इंडिया छोटा है, यहाँ इन सबसे बड़ा है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। अब सर एक बात ये आती है कि आपने सारा कंपेयर तो कर दिया, लेकिन ये बताओ कि अगर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके हिसाब से इंडिया का क्या एरिया है ना। इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय प्रायद्वीप पड़ा था, उसका इंडिया कितना है उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये जो इंडिया है ये 1/3 है किसका, अगर ये पूरा 90 है, भारतीय प्रायद्वीप 90 है, तो 30 भाग किसके पास है, इंडिया के पास है। भारतीय प्रायद्वीप का 1/3 भाग, भारतीय प्रायद्वीप का 1/3 भाग। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा, भारतीय प्रायद्वीप का 1/3 भाग है
और रशिया का 1/5, कनाडा का 1/3, पाकिस्तान का पाकिस्तान जैसे 4 आ जाएंगे हमारे अंदर, ठीक है। और इंडिया के अंदर ऐसे 13 यूनाइटेड किंगडम आ जाएंगे। नेपाल 22 नेपाल इंडिया के अंदर समा जाएंगे, और 23 बांग्लादेश इंडिया के अंदर समा सकते हैं। तो हमारा कंट्री इतना बड़ा है, ठीक है। अगला देखते हैं हम। अब देखते हैं फिर हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक बार इसको देखें। फिर इसके बाद इंडिया का एक्सटेंड देखें, इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। अब एक बात आती है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड होता है, लेटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, लेटा हुआ है, वो लाइन लेटी हुई है, देखिए लेटी हुई लाइन से, ये कहलाती है हमारी लैटिट्यूड। क्या काम आती है अभी इसके नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी सिर्फ लाइन देखिए, लैटिट्यूड लेटा हुआ, फ्लैट लिखा हुआ है, ऐसे लेटी हुई लाइन से, वर्ड में ऐसी लेटी हुई लाइन से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं, एक स्टेटमेंट दूं कि जो ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर इज लैटिट्यूड, इक्वेटरल लैटिट्यूड, यस इक्वेटरल लैटिट्यूड, ये एक लैटिट्यूड है, या इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अक्षांश, ठीक है। ये क्या है हिंदी में, अक्षांश बोलते हैं इसको, अक्षांश, अक्षांश, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, ठीक है। अब दूसरा है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होगा, लॉन्गिट्यूड क्या होगा, लंबी लंबी लाइन से, लंबी लंबी लाइन से, देखिए ऐसे, क्या कहते हैं इसको, क्या डायरेक्शन बोलते हैं इसको, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल, ये क्या है क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज मतलब अक्षांश, ऊर्ध्वाधर लाइंस जो है उसका मतलब क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश, और हिंदी में इसे कहते हैं देशांतर, देशांतर, ठीक है। ये रहा हमारा देशांतर, ये अक्षांश और ये देशांतर। अब एक बार इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक रखते हैं इसको, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या देखा था, लैटिट्यूड, सबसे पहले लैटिट्यूड देखते हैं और फिर लॉन्गिट्यूड देखते हैं। लैटिट्यूड हिंदी में क्या बोला था इसको मैंने, अक्षांश, और दूसरा मैं बोल रहा हूं कि लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इसको क्या बोला मैंने, देशांतर, इसको बोला मैंने देशांतर, अक्षांश और देशांतर। सबसे पहले इसकी देखते हैं, ये क्या कंडीशन क्या है इसकी, ये होगी हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये है तो ऐसी लाइन सुनिए, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी। अब बात ये आती है कि इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि इक्वेटर से, माना इसको मैंने इक्वेटर मान लिया 0 डिग्री, इक्वेटर से कोई पॉइंट कितना नॉर्थ में है कितना साउथ में है, इक्वेटर से कोई पॉइंट कितना नॉर्थ में है और कितना साउथ में है, ये पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लैटिट्यूड का। और कुछ यूज नहीं है, हाँ सबसे बड़ा इसका यूज है क्लाइमेट, जलवायु, इससे जलवायु का पता करते हैं। इससे क्या पता चलेगा हमें, क्लाइमेट और सीजन्स, सीजन्स मतलब कहाँ ठंडा है कहाँ गर्मी है, सीजन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या क्लाइमेट मतलब किसका पता चलेगा हमें, जलवायु का पता चलेगा, और मौसम का भी पता चलेगा, सीजन मौसम, जैसे गर्मी का मौसम, फिर ठंड का मौसम, फिर और ठंडा, फिर और ठंडा, फिर और ज्यादा ठंडा, ठीक है। जलवायु मतलब यहाँ पर क्या है, गर्म एरिया है, प्रेशर कम, तो बाहर की हवा यहाँ आएगी, बारिश कराएगी, ठीक है। तो ये भी हम किससे पता करते हैं, लैटिट्यूड से। सर अब लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब है, लॉन्गिट्यूड मतलब मैंने क्या बोला कि ये होंगी हमेशा वर्टिकल लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स मतलब ऐसी लाइन्स, ठीक है। ये हो गया प्राइम मेरिडियन हमारा,
वर्टिकल लाइंस है। अब सर इसमें क्या बताएंगे, इसमें ये बताता है कि जो प्राइम मेरिडियंस है उससे कोई पॉइंट कितना ईस्ट में है या कितना वेस्ट में है। इसके अलावा सर कोई काम नहीं है? हाँ है, इससे समय निर्धारण होता है, समय निर्धारण। ठीक है, समय निर्धारण के काम भी ये लाइन आती है हमारी। ठीक है, क्या करती है, टाइम जोन, टाइम जोन बताती है, डिटरमाइन टाइम जोन, डिटरमाइन टाइम जोन। ठीक है, ये टाइम जोन भी बताएगी हमारा। तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा लेटीट्यूड है वो लेटिव लाइन्स है, लेटीट्यूड हमारी लेटिव लाइन्स है। ये क्या बताती है हमेशा कि कोई पॉइंट इस 0 डिग्री इक्वेटर से कितना नॉर्थ में है, कितना साउथ में है। ठीक है, दूसरा ये बताएगी क्लाइमेट के बारे में, ठंडा गर्म, और मौसम के बारे में। ठीक है, क्लाइमेट और मौसम दोनों के बारे में बताएगी। अब बारी आ रही है हमारी लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड क्या है, वर्टिकल लाइन से, ऊर्ध्वाधर लाइन से, जिसमें क्या करती है, जो टाइम जोन बताती है, मतलब समय का निर्धारण करती है। अब ये क्या है, कैसे बनी, कितनी दूरी है इसके बीच में, ये सब का पता करेंगे हम किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको, कल इससे आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया के बारे में और पढ़ेंगे, मैप के थ्रू इंडिया की पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, थैंक यू।